कफ सिरप को लेकर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। कफ सिरप बिना डॉक्टर के पर्चे के नहीं मिलेगा। अब जी हाँ, अब डॉक्टर का पर्चा दिखाना होगा तभी जाकर आपको कफ सिरप मिलेगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसके लिए नए नियम लागू कर दिए हैं। सरकार का कहना है कि कफ सिरप के गलत इस्तेमाल और नशे के तौर पर बढ़ते उपयोग को रोकने के लिए ये कदम उठाया गया है। अब मेडिकल स्टोर संचालकों को डॉक्टर या फिर प्रिस्क्रिप्शन देखने के बाद ही ऐसी दवाइयां बेचनी होंगी। नियमों का उल्लंघन करने वाले दवा विक्रेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार का मानना है कि इससे दवाइयों के दुरुपयोग पर लगाम लगेगी और लोगों की सेहत की बेहतर सुरक्षा हो सकेगी। तो देखिए, कफ सिरप को लेकर सरकार ने बड़ा महत्वपूर्ण फैसला लिया है। या तो डॉक्टर ने आपको लिख के दिया है पर्चे पर, वो पर्चे आप ले जाकर मेडिकल स्टोर पर दिखाएंगे, फार्मेसी पर दिखाएंगे, तब जाकर आपको कफ सिरप मिलेगा। नहीं तो फिर आपको कफ सिरप अब नहीं मिलेगा। बता दें कि कफ सिरप का इस्तेमाल जो है वो गलत तरीके से किया जाने लगा था, जिसके बाद कई शिकायतें जो है वो लगातार मिल रही थी और बहुत सी चीजें जो है कफ सिरप को लेकर निकलकर सामने आई हैं, जिसके बाद सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला जो है वो लिया गया है। और अब इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारी सहयोगी खुशबू का रुख कर लेते हैं। खुशबू, सरकार की तरफ से बड़ा फैसला ये लिया गया है कि अब बिना डॉक्टर की पर्ची दिखाए कोई भी मेडिकल स्टोर, फार्मेसी जो है वो लोगों को कफ सिरप नहीं दे पाएंगे। लेकिन क्या ये जो आदेश दे दिया गया है, रूल एक बना दिया गया है, ये केवल सिर्फ कागजों में रहेगा या फिर वाकई में तमाम जो दवा विक्रेता है वो इसका पालन भी करते नजर आएंगे? देखिए, बहुत बड़ा सवाल है प्रीति, क्योंकि जिस तरीके से कई ऐसी दवाएं हैं जो सिरप की कैटेगरी की अगर बात की जाए जो भारत में बैन हो चुकी हैं, लेकिन आपको बड़े इजीली बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के बड़े आसानी से जो मेडिकल स्टोर्स हैं वहां देखने को मिल जाएंगी। लेकिन हालांकि अभी जिस तरीके से ड्रग जो कफ सिरप है उसका इस्तेमाल ड्रग्स के तौर पे जो बड़े पैमाने पे होने लगा था, कई जगहों से लगातार शिकायतें आ रही थी, जिसके बाद सरकार ने ये फैसला लिया है। फैसला महत्वपूर्ण है, कुछ इसके प्रोज है, कुछ कॉन्स भी हैं, लेकिन अभी फिलहाल अगर बात की जाए इस फैसले की तो ये फैसला जो है वो सरकार ने अपनी जो शक्ति उसको मिली है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के तहत उन शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए जो ड्रग रूल 1945 का था उसके शेड्यूल के में परिवर्तन करके लिया है, जिसके तहत जो शेड्यूल के था ड्रग एक्ट 1945 का, उसमें वर्णित था कि जो घरेलू उपयोग की जो आम दवाएं हैं जिसमें कई नाम शामिल थे, जैसे सिरप हो गया, टैबलेट हो गए, पिल्स हो गए, कई सारे, वो बिना फुल सेल्स के परमिशन के लाइसेंस के जो दवा विक्रेता थे वो दे सकते थे और वहीं बिना डॉक्टर की पर्ची के आप खरीद सकते थे। लेकिन अब जो नया नोटिफिकेशन आया है उसमें साफ तौर पे कह दिया गया है कि अब जो सिरप की कैटेगरी थी उसको इस ड्रग रूल 1945 का जो शेड्यूल किया था उससे बाहर कर दिया गया है। यानी अब आपको किसी भी तरीके का सिरप खरीदना है तो डॉक्टर की पर्ची जरूरी होगी। इसके फायदे तो होंगे जरूर। ड्रग के तौर पे कफ सिरप की कालाबाजारी होने लगी थी बड़े पैमाने पे, इसको लेके जो स्कैम चल रहा था वो उस पे रोक जरूर लगेगी। लेकिन आम आदमी के लिए एक परेशानी ये हो जाएगी प्रीति कि पहले जो अगर किसी को नॉर्मल खांसी, बुखार, सर्दी होती थी तो वो खांसी की दवाई जाके मेडिकल स्टोर से बिना डॉक्टर की पर्ची के खरीद लेता था, क्योंकि बहुत लोगों को घरेलू नुस्खे कह लीजिए या बहुत सी जो बेसिक दवाइयां होती हैं वो लोग ऐसे ही खरीद लिया करते हैं मेडिकल स्टोर से। लेकिन अब अगर आपको नॉर्मल खांसी जुकाम होती है तो आपको पहले डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, उसकी पर्ची बनवानी पड़ेगी और उसके बाद आपको जो है वो दवाई मिलेगी। बिना पर्ची लिखे दवाई नहीं मिलेगी, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशानी की बात जरूर हो जाएगी कि सर्दी जुकाम अगर नॉर्मल हुआ, नॉर्मल बुखार हुआ, तब भी आपको डॉक्टर से जाके दिखाना ही जरूरी हो जाएगा। फिलहाल इस फैसले का असर किस तरीके से होगा ये आने वाले ठीक है।
बिल्कुल सही कह रहे हैं खुशबू आप। आने वाले वक्त में इस फैसले का असर कैसा होगा ये पता चलेगा, लेकिन इसी के साथ खुशबू यहाँ पर तमाम जो फार्मेसी हैं उन तक ये आदेश कब तक पहुँच जाएगा, उनको कब तक ये पता चल पाएगा कि अब वो जो है एक मामूली कफ सिरप जिसको हम मानते आए हैं हमेशा से कि ज़रा सी खांसी होती है, लोग जाते हैं कहते हैं खांसी की दवाई दे दीजिए और उन्हें बड़ी आसानी से खांसी की दवाई मिल जाती थी और उसके बाद वो अपनी खांसी की दवाई बिना किसी डॉक्टर को दिखाए ले लेते थे। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो इसको लेकर यहाँ पर लोगों में भी जागरूकता होना बहुत ज़रूरी है कि पहले उन्हें डॉक्टर के पास जाना होगा, डॉक्टर को दिखाना होगा, चेकअप कराना होगा, उसके बाद ही आगे का प्रोसेस जो है कफ सिरप मिलने का उनका हो पाएगा पूरा। तो ये लोगों के पास जानकारी होना ज़रूरी है, जागरूकता होनी ज़रूरी है और उसके अलावा फार्मेसी पर ये जानकारी होना ज़रूरी है और किसी भी तरीके से फार्मेसी से जो है गलत तरीके से ये दवाइयाँ जो है इस तरीके से ना आगे बढ़ाई जाएँ। तो इसको लेकर क्या मॉनिटरिंग जो है वो रहेगी, लोगों को जागरूक कैसे किया जाएगा, फार्मेसी वालों पर लगाम कैसे रहेगी, क्योंकि आज भी बहुत सी दवाइयाँ ऐसी हैं खुशबू जिन पर पूरी तरीके से प्रतिबंध है कि बिना डॉक्टर के पर्ची के वो दवाई नहीं दे सकते, लेकिन बावजूद इसके वो दवाइयां जो है धड़ेले से फार्मेसीज पर मिल जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल पिंकी, जिस तरीके से अभी आज तो नोटिफिकेशन सरकार की तरफ से जारी कर दिया गया है, मतलब आज से ही ये जो नियम हैं वो लागू हो जाएंगे। अब जो है आपको आगे अगर किसी भी तरीके की सर्दी जुकाम खांसी होती है तो आपको सिरप जो है वो आसानी से मेडिकल स्टोर्स पे नहीं मिलेंगे। लेकिन सवाल यही है कि क्या सरकार के नोटिफिकेशन जारी करने के बाद भी जो मेडिकल स्टोर्स हैं वहां पे इन नियमों का पालन किया जाएगा, इस नोटिफिकेशन का पालन किया जाएगा, क्योंकि बहुत से ऐसी दवाइयां हैं जो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं दी जानी, पहले से ही निर्धारित की हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद बड़ी आसानी से बिकती हैं। लोगों में भी कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों को लेकर जागरूकता की कमी रहती है। लोगों को लगता है अगर उनको कोई परेशानी है बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के, क्योंकि डॉक्टर के पास जाएंगे समय लगेगा, समय के साथ साथ पैसे भी लगेंगे, तो ऐसे में लोग सोचते हैं कि नॉर्मल अगर बीमारी है, छोटी मोटी कोई आम बीमारी है तो सीधा जाके डॉक्टर के पास बिना डॉक्टर के सीधा मेडिकल स्टोर से अपनी दवाई ले लें, दवाई लेके अपना जो छोटी मोटी बीमारी है उसका इलाज हो जाए उनका। लेकिन इन लापरवाहियों की आड़ में ये जो बड़ा व्यापार चलने लगा है, जो कफ सिरप के गलत इस्तेमाल का जो मामले सामने आने लगे हैं, कहीं ना कहीं यही सबसे बड़ा कारण है। आए दिन आपको खबरों में ऐसी खबरें सुनने को मिल जाएंगी कि कफ सिरप्स के बड़े खेप जो है वो पकड़े गए। बिल्कुल सही कह रही है खुशबू, बड़ी खेप जो है कफ सिरप के पकड़ी गई। ऐसी खबरें भी जो हैं वो वक्त दूर नहीं जब ऐसी खबरें भी सामने आएंगी, क्योंकि इस तरीके से कालाबाजारी तो लगातार जारी ही रहती देखी गई है पहले भी और आगे भी जो है वो देखने को मिल सकती है। इसके लिए सरकार को कड़े कदम उठाने होंगे।